नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, जहां 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बता दें कि धर्मेंद्र कुमार और इरफान खान नाम के पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण थाना घाटमपुर से रिजर्व पुलिस लाइन कानपुर आउटर कर दिया गया है। प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर आउटर को दी गई है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही बड़े अपराधों को सुलझाने में पीछे रह जाए, भले ही बड़े नेता और मंत्रियों के पैर छुए, उनकी गुमशुदा भैंसों को तलाशती रहे, उनके सामने नतमस्तक रहे, भले ही और यूं कहे कि यूपी की पुलिस आम लोगों पर धौंस जमाती हुई दिखती है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को तो पुलिस छोड़ देती है, उनकी भैंसों को तलाशती रहती है, उनके कुत्ते को तलाशती रहती है, लेकिन जो पीड़ित होता है, जो असहाय होता है, उसको प्रताड़ित करती है, उसके खिलाफ गलत व्यवहार करती है। और इसकी वजह से जब आर्या न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जहां पर एक व्यक्ति को बुरी तरह से मारा पीटा गया, पुलिस की ये बेरहमी दिखाई गई, तो आर्या न्यूज की खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि उन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जो वाकई झकझोर देने वाली थी। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रभात त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, आर्या न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ है, जहां 2 पुलिसकर्मियों को अब लाइन हाजिर किया गया है। देखिए प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा, जो मामला था घाटमपुर के इटर्रा गांव का था, जहां पर एक व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से और तालिबानी की तरह सजा दी गई थी और बड़ी बेरहमी से पीटा गया था, जिसके बाद उसको खून की उल्टियां हुई थी। वहां पर जिला अस्पताल में घाटमपुर में भर्ती करा दिया गया था। जिसके बाद जो है, जब उसने तहरीर दी थी, तो सबसे पहले जो खबर थी वो आर्या न्यूज ने चलाई थी। इस खबर का में धर्मेंद्र कुमार और इरफान खान को ट्रांसफर का लाइन, मतलब पुलिस लाइन कानपुर भेज दिया गया था। और मौके जो मामले की जांच है, वो आदित्य कुमार शुक्ला जो है कानपुर पुलिस अधीक्षक आउटर के हैं, वो इस मौके की जांच अपने स्वयं खुद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जो था वो आर्या न्यूज ने इस खबर को दिखाया था, और इस खबर का असर जो है इस तरह से हुआ कि दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्रभात, ये जानना चाहेंगे कि इतनी बर्बरता पुलिस की तरफ से, वो भी एक युवक के खिलाफ, एक युवक जिसने कुछ भी नहीं किया, और उसके खिलाफ पुलिस की इतनी बड़ी बर्बरता की उसे इतनी बुरी तरह से पीटना, उसे घायल कर देना, कहां तक सही है? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा कि बात करें बर्बरता की, तो अगर ये मामला मीडिया में ना आया होता तो ये मामला वैसे ही तब क्या होता, ना ही इरफान खान को लाइन हाजिर किया जाता, और ना ही धर्मेंद्र कुमार को, और ना ही इसकी निष्पक्ष जांच के लिए एसपी कानपुर आउटर को खुद अपने पास ये जांच रखते, और ना ही इसकी कोई जांच हो पाती है। मामला वैसे ही रफा दफा होकर ठंडा कर दिया जाता मामले को। प्रभात, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये युवक, इसका कसूर क्या था? इसका कसूर बस इतना सा था कि पास में पड़े शव को देख रहा था, भीड़ में मौजूद होकर, वहीं पुलिस ने सभी को छोड़ दिया और इसको इतनी बर्बरता से पीटा। वहीं पर पीड़ित परिवार पर क्या इन लोगों ने दबाव बनाया था? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा कि मामला जो था, लगभग जो पीड़ित है वो खुद बता रहा है कि जो मामला था वो 7 से 8 महीने पहले का था, और एक शव तालाब के किनारे पड़ा हुआ था, जिसमें सभी भीड़ देख रही थी और ये भी देख रहा था। ये चूंकि कबूल कर रहा है कि मैं भी उस भीड़ में खड़ा था और क्या नाम है, उसको देख रहा था। लेकिन अब 8 महीने बाद इस मामले को उखाड़ा जाता है और इस युवक को पकड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस युवक को पकड़ कर खूब पिटाई करी जाती है, बेरहमी से मारा जाता है, होटल में बंद करके मारते हैं। जबकि मामला पुलिस का था, अगर पुलिस जो है शक के बिना पर किसी को लाई थी 8 महीने बाद, तो उसको पुलिस मतलब थाने ले जाती या जेल भेजती या कुछ भी करती मामले की जांच के लिए, जो भी था। लेकिन इसको थाने में बंद के, इसको होटल में रख के लगातार पिटाई ना करती। उसकी ये स्थिति ये हो गई थी कि वो मरने की कगार पर आ गया था। उसके लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, और मतलब उसकी मतलब बहुत बुरी स्थिति है। और जबकि मामले की जो जांच है, जब पूरी तरह से जब आर्या न्यूज ने दिखाया, तब मामले की जांच जो है एसपी आउटर कर रहे हैं खुद। प्रभात, ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या युवक का अपराध इतना बड़ा था कि उसे माफ करना नामुमकिन था?
पुलिस इतनी बर्बरता पे उतर आएगी, जहां एक तरफ पुलिस कर्मियों को देश की जनता की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इतनी बर्बरता, वो भी एक युवक के खिलाफ जिसका कसूर मात्र इतना कि वो भीड़ में शामिल होकर सिर्फ शव को देखने के लिए खड़ा हो गया। देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा कि बात करें युवक के शव को खड़े होकर देखने की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस युवक का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही कसूर दिख रहा है कि उस शव को खड़े होकर देख रहा था। और पुलिस ने इसमें पता नहीं मतलब इंडियन पेनल कोड के तहत कौन सी सजा सुनाई जा सकती थी, और उन्होंने अपने मन से सजा बना ली पुलिस कर्मियों ने, और उसको सजा के रूप में इतनी बेरहमी से मारा और छोड़ते वक्त उससे 25,000 रुपए की डिमांड भी करी, जिसमें 15,000 रुपए उसे लेकर उसको छोड़ा गया। और इसके बाद जो है, जहां योगी सरकार अपनी पुलिस को सबसे अच्छी पुलिस कहती है, सबसे मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे, सारे प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश की पुलिस को सबसे अच्छा कहा जाता है, वहीं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो चीजें देखने को मिलती है कि पुलिस की जो असलियत है वो निकलकर पूर्णतः सामने आती है और दिखाई देती है कि पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो किस तरह से आम जनमानस के साथ बर्बरता करते हैं, कितनी बेरहमी का सलूक करते हैं और पैसे की उगाही भी करते हैं। प्रभात, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है और पीड़ित परिवार का इस पर क्या कहना है? देखिए, बात करें पुलिस कर्मियों के लाइन हाजिर करें तो कहीं ना कहीं मामले को ठंडा करने के लिए तो एसपी आउटर है, इन्होंने दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करा, जबकि अभी तक इन चीजों को अभी तक मानने के तैयार नहीं थे। लेकिन जब देखा मीडिया का एक बड़ा दबाव सामने आ रहा था, तब उन्होंने उन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करा। और रही बात पीड़ित परिवार से बात करने की, तो पीड़ित परिवार अभी भी बोलने को पूरी तरह, क्योंकि इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है, तो बोलने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल प्रभात, आप इसी खबर पर हमारे साथ बने रहिए और आपसे आगे की जानकारी भी लेते रहेंगे। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि हमारी ये जो खबर है ये कानपुर से है, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। वजह ये रही कि इन पुलिसकर्मियों ने बर्बरता दिखाई एक युवक के खिलाफ, जिसका दोष मात्र इतना था कि वो पास में पड़े शव को देखने के लिए भीड़ में इकट्ठा होकर खड़ा हो गया और शव को देख रहा था। हालांकि पुलिस ने सभी को रिहा कर दिया, लेकिन इस युवक के खिलाफ इतनी बर्बरता दिखाई, इतना मारा पीटा, लात घूसों से मारा पीटा, पटों से पीटा, जिसकी वजह से ये युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि इसका इलाज जारी है। पीड़ित परिवार इस पर कुछ भी कहने से अभी डर रहा है, बच रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार पूरी तरह से सहम चुका है। वहीं जब आर्या न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इन 2 पुलिसकर्मियों को आउटर एरिया में भेज दिया गया है। यहां पर आपको बता दें कि कानपुर से इस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जहां पर आर्या न्यूज की खबर का इतना बड़ा असर हुआ है, जहां पर इन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल पहुंची है नगर निगम की टीम। आपको बताया कि बकाया हाउस टैक्स नहीं जमा करने पर मॉल सील करने की चेतावनी दी है। आपको यह भी बता दें कि मॉल प्रबंधन और नगर निगम अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। बड़ी खबर, जहां पर जेड स्क्वायर पहुंच चुकी है नगर निगम की टीम, मॉल सील करने की चेतावनी दी गई है। आर्या न्यूज पर यह खबर देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बकाया हाउस टैक्स नहीं जमा किया, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के बीच ये बातचीत चल रही है। मॉल प्रबंधन और अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। मामले को सुलझाया जाएगा या फिर इस मामले पर कोई कठोर कदम उठाया जाएगा। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जेड स्क्वायर मॉल पहुंच चुकी है नगर निगम की टीम। और इस खबर पर हमारे साथ दोबारा से प्रभात त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। प्रभात, जेड स्क्वायर पहुंच चुकी है नगर निगम की टीम। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो मामला है, जेड स्क्वायर जो है कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ पर पिछले कई बार से जो है इनका जो टैक्स का मामला जो है लगातार रूप से मीडिया के सामने आ रहा था और जो है इस जेड स्क्वायर करने की भी कोशिश करी गई और कहीं ना कहीं जेड स्क्वायर के जो मालिक थे उन्होंने कई बार कुछ पैसे देकर अपने जेड स्क्वायर से बचाया और
इस मामले में अभी जब जो कानपुर के नगर आयुक्त शिव सणप्पा उन्होंने जब सख्ती बरती, तब इस मामले में जेड स्क्वायर की पूरी टीम, नगर आयुक्त और नगर निगम की पूरी टीम जेड स्क्वायर पहुंची और मामले मॉल को सील करने के लिए पूरे प्रयास में लगी थी, जिसके बाद मॉल प्रबंधन और नगर निगम के अधिकारियों के बीच बातचीत अभी चल रही है। प्रभात, ये जानना चाहेंगे मामला पूरा था क्या, क्योंकि इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा एक्शन लिया नहीं जाता। कानपुर का जेड स्क्वायर मॉल है जो काफी जाना पहचाना है, लोग वहां पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं। वहां पर ऐसा क्या मामला हो गया कि मॉल सील करने की चेतावनी दे दी गई? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार रूप से हर साल कुछ न कुछ जो था वो, चाहे वो कानपुर के मेयर हो प्रमिला पांडे हो, चाहे वो अधिकारी हो, नगर आयुक्त हो, जो भी टैक्स वसूलने वाले अधिकारी हो, ये सब लगातार रूप से नोटिस जारी करते थे जेड स्क्वायर के लिए और लगातार रूप से हाउस का जो टैक्स था, हाउस टैक्स जो था उसको वसूलने लगातार नोटिस भेजते थे। और जिसके बाद जो है करोड़ों रुपए का जो टैक्स है वो लगातार रूप से सामने आ रहा था कि ये टैक्स चोरी कर रहे थे। तो जेड स्क्वायर मॉल है, जो जाना माना नाम है, ये टैक्स चोरी करने में लगातार रूप से सामने आ रहा था और जिसमें हर बार होता यह था कि मामले में लिखा करके कुछ पैसा नगर निगम के खाते में चला जाता हाउस टैक्स के नाम पर और उसके वो चीजें वहीं पे ही रफा दफा हो जाती थी। लेकिन कई बार इस मामले को हल करने की कोशिश मेयर साहिबान प्रमिला पांडे ने भी करी, नगर आयुक्त जो भी रहे उन्होंने भी करी। लेकिन अब जो था, जब मामला धीरे धीरे फूल पकड़ा, जब नगर निगम को इस चीज के लिए देखना पड़ा, जब उनके खाते में कहीं ना कहीं पैसे कम हुए, ये कहा जा सकता है कि जब भी उनको लगता है कि नगर निगम का जो खाता था उसमें पैसे कमी आती, तब वो ऐसे मॉल पे, जो कि बहुत बड़ा मॉल है, तब वो उन्होंने सख्ती बरती और जाके मामला जो सील करने तक पहुंचाया और भी लिपापोती करके हमें लगता है कि इस मामले को खत्म कर दिया जाएगा। प्रभात, ये भी जानना चाहेंगे कि अचानक से फिर से नगर निगम एक्शन में आ गया है, मॉल सील करने की धमकी दे डाली है, चेतावनी दे डाली है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पैसे की हेराफेरी का मामला सामने आया है, इसके पहले भी मॉल को नोटिस दिया जा चुका होगा शायद, और शायद जेड स्क्वायर मॉल को ये चेतावनी भी दी गई होगी कि अगर आपने समय पर टैक्स नहीं भरा तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। क्या उन्हें जरा भी डर नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं जो जेड स्क्वायर मॉल है बहुत बड़ा मॉल है, कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है। इसमें कहीं ना कहीं जो पीछे से लोग हैं वो कहीं ना कहीं रसूखदारों का जो संरक्षण होगा और जो इतना बड़ा टैक्स चोरी का मामला है, जो लगातार रूप से हाउस टैक्स पे पूरी तरह से न जमा करने का मामला सामने आ पाता है, जब भी मामला तूल पकड़ता है कुछ ना कुछ पैसा देकर इस मामले को ठंडा कर दिया जाता है और मॉल सील नहीं हो पाता है। जबकि कानपुर शहर का जब इस तरह के मामले जब जो है वो सामने आते हैं तो ये चीजें देखने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं जो है रसूखदार लोग और संरक्षण देने वाले लोगों का चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं। जबकि एक आम आदमी के घर के हाउस टैक्स की बात करें तो उसको जो है नगर निगम आसानी से दबाव बनाकर ले लेती है और चूंकि वो जमा कर देता है। लेकिन बात करें सील करने की, तो सील का जो प्रावधान है वो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन ये मामला लगातार पिछले 5 वर्षों से लगभग कई बार ऐसा सामने आया है कि जहां पर प्रमिला पांडे भी जा चुकी हैं मेयर, और नगर आयुक्त भी कई बार गए, कई बार नगर निगम की टीमें भी गई हैं। लेकिन जब भी मामला तूल पकड़ता है तो अगर जो करोड़ों रुपए का टैक्स है तो उसमें कुछ पैसा जमा करके ये लोग चीजों को छूट पाके उस मामले को ठंडा कर देते हैं। प्रभात, ये जानना चाहेंगे कि अकेला व्यक्ति इतने बड़े घपले को अंजाम नहीं देता, तो क्या यहाँ पर अधिकारियों की मिलीभगत है और कौन अधिकारी हैं जो इसके पीछे इन्हें संरक्षण दे रहे हैं? देखिए, कानपुर में नगर आयुक्त जब से आए हैं, कानपुर के जो नगर आयुक्त शिव सणप्पा जीएन जो है वो बेहद ईमानदार नगर आयुक्त है, जिन्होंने लगातार रूप से कानपुर शहर में एक बड़ा बदलाव करने के लिए एक ठान रखी है। और इससे पहले, इनके आने से पहले भी कई बार यहाँ पर छापा पड़ा था और इनको कहीं ना कहीं जो जेड स्क्वायर मॉल है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो संरक्षण देने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के या रसूखदार लोग हैं जो उसको संरक्षण देते हैं। वरना करोड़ों रुपए का टैक्स, इतना बड़ा मॉल चला रहा है, इस करोड़ों रुपए का जो टैक्स है वो ऐसे ही नहीं चीजों को ठंडा करने के लिए रखा जा सकता। और इतना करोड़ों रुपए का टैक्स का घपला बिना अधिकारियों की सांठगांठ से इतने दिन तक बकाया नहीं रह सकता है।
बिल्कुल प्रभात, इसी खबर पर आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे आर्या न्यूज के सभी दर्शकों को। तो बता दें कि मॉल सील करने की चेतावनी नगर निगम की टीम की तरफ से दे दी गई है। जेड स्क्वायर मॉल पहुंच चुकी है नगर निगम की टीम। कानपुर का सबसे जाना पहचाना और सबसे खास जेड स्क्वायर मॉल माना जाता है। वहां पर पैसों की हेराफेरी को लेकर इतना बड़ा घपला किया गया है, जिसको लेकर लगातार नगर निगम की टीम और बाकी टीमें इन्हें चेताती रही हैं कि ऐसा ना करें, समय पर टैक्स भरे। लेकिन जब इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मॉल को सील करने की चेतावनी भी दे दी गई है। हरदोई जिले के शाहाबाद में युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर में निकली विशाल तिरंगा यात्रा। सावन नगर में आपको बता दें कि आज बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष दौलत राम राठौर के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मां संकटा देवी प्रांगण में हुआ। यहां पर सभी बीजेपी युवा कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिसके बाद तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी लगे। इस दौरान युवाओं में देशभक्ति का जुनून देखने को मिला। हर बाइक पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था। जहां जहां तक नजर जा रही थी, जितनी भी बाइक वहां पर उपस्थित थी, हर एक बाइक पर तिरंगा झंडा लहराता हुआ देखा जा सकता था। ये तिरंगा यात्रा नगर के मोहल्ला खेड़ा चौक, बाजार, संभा, घंटा घर, घास मंडी, चौराहा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंची और यहां पर यात्रा का समापन हुआ। इस तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद जयप्रकाश रावत मौजूद रहे। के निर्देश में, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर देश के 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ, जिसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 75 वर्ष पर हर नगर मंडल में, हर ग्रामीण मंडल में जो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक मंडल हैं, उन मंडल पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में शाहाबाद नगर मंडल के अंतर्गत शाहाबाद संकटा देवी मंदिर से विभिन्न मार्गों से होते हुए ब्लॉक सभागार में इसे। तो वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से पिटबुल के हमले की वारदात सामने आई है, जहां पर लखनऊ में पिटबुल कुत्ते ने एक वृद्धा की जान ले ली। आपको बता दें कि कानपुर में ये पालतू पागल कुत्ते का आतंक देखा गया है, जहां पर घर के आसपास दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। कई लोगों को पालतू कुत्ता अपना शिकार बना चुका है। आपको यह भी बता दें कि बर्रा में मजदूरी करके घर लौटे युवक को किराएदार के पागल खूंखार कुत्ते ने अपना शिकार बना लिया। जमीन में लहूलुहान गंभीर हालत में युवक पड़ा हुआ दिखाई दिया। पीड़ित युवक समेत कई लोगों को यह कुत्ता काट चुका है। आपको यह भी बता दें कि सड़क पर आने जाने वालों पर भी हमला कर देता है ये पिटबुल कुत्ता, जो कि पालतू बताया जाता है और ये काफी खूंखार भी बताया जाता है। कई लोगों को काटने के बाद लोगों ने बताया कि कुत्ता पागल हो गया है। पीड़ित युवक ने बर्रा थाने में कुत्ते मालिक और कुत्ते पर कार्रवाई करने के लिए तहरीर दे दी है। आपको यह भी बता दें कि नगर निगम में कैटल कैचिंग दस्ते से शिकायत की गई है और इसे कुत्ते को जल्द पकड़ा जाए, इसकी शिकायत कर दी गई है। ये पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा गांव इलाके का है, जहां पर एक पिटबुल कुत्ते का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। मथुरा से अगली खबर है, जहां राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ मथुरा के तत्वाधान में मुख्य डाकघर कलेक्ट्रेट पर डाकघर के अभिकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दिया। उनकी मांग थी कि डाकघर में समस्त योजनाओं को आईपीबीबी में मर्ज कर हमारे व्यवसायों को समाप्त ना करें। डाकघर में निवेश के लिए चेकबुक उपलब्ध कराए गए हैं। डाकघरों में सर्वर की समस्याओं का
निराकरण हो, ऐसी बात कही गई है। वहीं पीपीएफ SCSS कमीशन की बहाली हो, ऐसी भी मांग की गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि एजेंसी का नवीनीकरण का सरलीकरण कराए जाने के लिए धरने पर कई लोग मौजूद रहे। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख जो मांग है वो कमीशन की है, जो कि हमारा कभी किसी जमाने में 2% था, फिर 1 किया, अब आधा कर दिया। हमको तो लेबर के अनुसार भी पैसा नहीं मिल रहा, हम तो लेबर से भी ज्यादा नीचे वैसे हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार, मुझे 20 साल हो गए। कितने वर्कर ऐसे होंगे? मेरे हाँ कम से कम। नाम अरुण कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्प बचत अपकर्ता संघ मथुरा। हमारी मांगे, जो सरकार की मंशा ऐसा प्रतीत होती है कि डाक खाने में जो बचत योजना चल रही है उनको इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में मर्ज करने की उनकी योजना है, और पूछने पे भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। इनके कहने और करने में फर्क है। दूसरा, इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे डाक खाने की बचत योजना जो पूर्वज चलती रही है उसी तरीके से चलती रहे, अवकर्ताओं के माध्यम से चलती रहे, जिससे अवकर्ताओं की आजीविका बनी रहे। हर घर तिरंगा के तहत जिला पूर्ति विभाग मथुरा ने मथुरा जिले के राशन डीलरों को तिरंगा वितरण किए। आपको ये भी बता दें कि हर घर तिरंगा के तहत 11 तारीख से 17 तारीख तक ये अभियान चलाया जाएगा। हर घर तिरंगा ध्वजारोहण होगा, जिसमें मथुरा जिले के समस्त विभाग में ध्वज वितरण का कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको यह भी बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ने हिंदी में ईश्वर के नाम की शपथ ली है। उनके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। शपथ लेते ही तेजस्वी ने मंच पर ही नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बेटे तेजस्वी के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी भी राजभवन पहुंची थी। हालांकि तेजस्वी के पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव खराब सेहत की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। शपथ से पहले नीतीश ने लालू से फोन पर बात करके उन्हें सियासी हालात की जानकारी दी। आपको बता दें 8वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, और वहीं पर तेजस्वी यादव जब उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली तो नीतीश कुमार के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनकी मां राबड़ी देवी मौके पर मौजूद थी, राजभवन में पहुंची हुई थी। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव खराब सेहत की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने फोन पर उनसे हालचाल जाने और सियासी जानकारी भी दी। आगरा से खबर है, जहां आगरा में ब्लॉगर रितिका सिंह की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आपको यह बता दें कि रितिका की मां का कहना है कि हत्या की जांच सही ढंग से नहीं की जा रही। वहीं यह भी बता दें कि थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पर सही जांच न करने के रितिका की मां ने आरोप लगाए हैं। क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी पर धमकाने के भी आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि हत्याकांड में शामिल लोगों की सीडीआर आने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ऐसा आरोप रितिका की मां की तरफ से लगाया गया है। रितिका जो कि ब्लॉगर बताई जाती हैं, उनकी मां ने पुलिस पर सही तरीके से कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। अब रितिका के परिजनों ने एडीजी आगरा से मुलाकात की है। एडीजी आगरा ने जांच में सभी बिंदुओं को शामिल कर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें थाना ताजगंज क्षेत्र के ओमश्री प्लैटिनम की 4थी मंजिल से फेंककर रितिका की हत्या की गई थी, जिसके बाद उनकी मां पुलिस के पास पहुंची। वहीं पर मां का यह आरोप है कि पुलिस सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं कर रही, जिसकी वजह से बेटी रितिका के हत्यारों का पता नहीं चल पा रहा है। शिकायत ये थी कि जैसे हमें टाइम दिया जाता उसी टाइम पर हम जाते थे, और जब हम जाते थे तो हमें रोजाना 1.5 महीने से कि आजकल हो रहे हैं उसमें, हाँ, जो उनकी एफआईआर निकल के आई है दीपाली की और आकाश की, तो डेली बात होती थी। क्या नाम है, 24 तारीख को भी काफी बात हुई है। इसको 11 बजे करीब जो है
आकाश और दीपाली की और अनिल धर से भी बात होती रही है और इनकी काफी मतलब फिर वो क्या नाम है सीढ़ियां निकल के आई हैं, लेकिन अब उनको दिया है। इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि जो अपराधी, जो अभियुक्त इसमें घटना में शामिल प्रत्यक्ष तौर पर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और वो जेल चले गए हैं। इस घटना के क्योंकि कुछ और भी पहलू हैं जिसमें पारिवारिक और अन्य संबंधों का मामला है, तो उन चीजों को लेकर के जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। उन सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और सुपरवाइजरी ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं और साक्ष्य के आधार पर शीघ्र ही। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।